Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 7 and the unit is 14. The title of unit 14 is Surface Area and Volume. आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस एक डिस्टेंस होता है जो कि सर्कल के अराउंड पे होता है। इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में इट इज़ अ पैरामीटर ऑफ द सर्कल। ये दूसरे अल्फाज में क्या है, ये पैरामीटर है किसका, सर्कल का। मतलब हम इसकी बाउंड्री की साइड्स की बाउंड्री की लेंथ को क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वी फाइंड द सर्कमफ्रेंस बाय यूजिंग फार्मूला। कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी सर्कल का, वो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है पाई इंटू डायामीटर। डायामीटर क्या होता है कि एक जो सेंटर से ये एक सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा था, उसका सर्कमफ्रेंस करा रहा था, लेकिन ये मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, और सिंबॉलिकली हम इसको लेंगे पाई इंटू डी। डायामीटर को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा 2 पाई आर, वेयर डी इज इक्वल टू 2r। अब जो d जो है डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा हुआ है कि जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है। तो मैं d की जगह 2r भी लिख सकता हूँ। तो सर्कमफ्रेंस मेरा क्या आ गया, 2 पाई r आ गया। वेयर r इज द रेडियस, r रेडियस है, d इसमें डायमीटर है किसका, सर्कल का। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया हुआ उसका डायामीटर। सर्कमफ्रेंस का हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, या सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। इधर हमें d दिया हुआ तो हम इसको d के लिहाज से रिजॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 और डायामीटर इसमें क्या है 8, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आ गया, जिसका डायामीटर कितना था 8 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या निकल आया 25.12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीस सर्कल। इन दोनों सर्कल्स के हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने हैं। देखें अब ये देखिए, इसमें हमें जो डायामीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो हम सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू 3.14 और डी की वैल्यू क्या है 18। तो 3.14 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर। तो ये इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। इसी तरीके से जो बी पार्ट है इसमें हमें क्या दिया गया है, रेडियस। सर्कमफ्रेंस जो हमारा डायामीटर होता है वो फुल होता है और जो हाफ से किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ हमें रेडियस दिया गया है, रेडियस कितने 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का हो गया 2 पाई r। 2 पाई r आ गया क्योंकि इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू जो हमारा रेडियस है वो कितने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14। तो 3.14 को जब मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो 43.96 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका सर्कमफ्रेंस कितना निकलेगा 43.96 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। इफ वी कट अ सर्कल इनटू सेक्टर्स। कहता है अगर हम एक सर्कल को सेक्टर्स के अंदर काट दें एंड प्लेस द पीसेस टुगेदर एज शोन बिलो। कहता है अगर हम उसके पीसेस को इकट्ठा इस तरीके से रख दें देन वी टू गेट अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो कहता है देखिए हम क्या एक पैरेललोग्राम की शेप हम हासिल कर लेते हैं। कंसीडर अ सर्कल। हम एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस क्या है r के कोई इक्वल है। whose circumference is 2 पाई r, जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई r। हमने भी पीछे पढ़ा कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई r। द एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होगा, लेंथ इनटू हाइट। लेंथ हमारे पास क्या है पाई r और हाइट हमारे पास क्या है r। तो मैंने पाई r को जब r से मल्टीप्लाई किया तो ये पाई r स्क्वायर बन गया। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना चाह रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। हम एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर।
तो देखें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 के इक्वल होती है। तो 3.14 इंटू आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 उसका स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 9 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।